हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बीइंग सक्सेस पर। तो बच्चों, आप सभी को पता होगा कि हमारा न्यू चैनल है और इस चैनल पर ही मैं आपको मोटिवेशनल वीडियोस हो गई या फिर आवश्यक सूचनाएं हो गई या फिर जितनी भी इन्फॉर्मेशन वीडियोस होती हैं वो आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना, ठीक है, जिससे कि आगे बहुत सारी प्यारी प्यारी वीडियोज आपको देखने को मिलेंगी। उन सभी का फायदा तभी उठा सकते हो बच्चों जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। तो बच्चों देखो, आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर जैसे आपने फिजिक्स में बताया है कि हमें कैसे सिलेबस को कवर करना है, वैसे आप केमिस्ट्री में भी बता दीजिए। तो बच्चों ये वीडियो आप लास्ट तक देखना, सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा कि कैसे अब से पढ़कर भी आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकते हो जाएगा। टेंशन मत लो, बस पेशेंस रखो और मेहनत करने से लग जाओ। देखो एक बात मैं बच्चों आप सभी से कहूंगा, कहने से बेटा कुछ नहीं होता, करने से होता है। अगर आप लाइफ में कुछ अचीवमेंट पाना चाहते हो तो आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। बिना हार्डवर्क के आप सोच रहे हो मैं सोता रहूंगा, पूरे दिन सोऊंगा, मैं 90+ ले आऊंगा, तो पॉसिबल नहीं है। जो करेगा वो भरेगा। अगर आप मेहनत करोगे तो उसका फल आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि उसका फल नहीं मिलने वाला है। तो हमें अपने फ्यूचर के प्रति थोड़ा सिंसियर होना है बच्चा, क्योंकि 12th देखो, 12th पर ही हमारा आगे का फ्यूचर भी डिपेंड करता है कि आपने 12th में कितने मार्क्स गेन किए, आपने कितना कवर किया है सिलेबस। क्योंकि देखो आगे अगर आप पढ़ाई करोगे तो 12th का ही बेस है, ये मान के चलिए। अगर आपने बेस अपना मजबूत कर लिया ना तो आपको आगे जाके दिक्कत नहीं होने वाली है। आपने 11th में क्या किया, 10th में क्या किया, उसको मारो गोली, ठीक है। फिलहाल हम लोग डिस्कस करेंगे 12th पर। तो 12th की तैयारी अगर आप गजब तरीके से कर लेते हो ना तो बच्चों आपका जो फ्यूचर है वो भी ब्राइट हो जाएगा। तो मेहनत करो, एवरीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। आप सब कुछ अचीव कर सकते हो, बस मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं हुआ है कि बिना मेहनत किए वो सक्सेस हो गया हो। हर इंसान को हार्डवर्क करना पड़ता है, तो आपको भी हार्डवर्क करना पड़ेगा बच्चा, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे बोर्ड परीक्षाओं में, ठीक है। तो मेरे साथ लग जाइए, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करोगे, कैसे 90+ स्कोर किया जाता है। देखो मैंने खुद ने 90+ स्कोर कर रखा है और इन देखो 8-10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। इन 10 सालों में लाखों स्टूडेंट्स हम लोग टीच कर चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री इनमें 95+ स्कोर कर चुके हैं। आपको भी मैं स्कोर करा दूंगा, टेंशन मत लेना, बस पेशेंस रखना, मेहनत करना, और एक दिन वो आएगा कि आपका भी रिजल्ट जो है ना बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। तो थोड़ा वेट करो, सब कुछ हो जाएगा, टेंशन मत लेना। देखो बच्चों केमिस्ट्री की बात करें, आई थिंक सभी बच्चे जानते होंगे कि केमिस्ट्री का पेपर 100 मार्क्स का आता है। 70 मार्क्स थ्योरी के होते हैं एंड 30 मार्क्स हमारे प्रैक्टिकल के लिए होते हैं, ठीक है। ये थ्योरी है, ये प्रैक्टिकल है। अब देखो 30 में से जो प्रैक्टिकल वाले मार्क्स हैं बच्चों लगभग 28, 29 या 30 बच्चों को मिल जाते हैं। हमको जो मेहनत करना है ना बच्चा वो थ्योरी पर करना है। मतलब इस 70 में से अगर हम 90+ स्कोर करना चाहते हैं तो बच्चा हमें 60+ लाना पड़ेगा। मैं 90+ की बात कर रहा हूं, कहने को मैं 95+ लिख सकता हूं, बच्चा 95+ हर कोई स्कोर नहीं कर सकता है। अब देखो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसा नहीं हर कोई 95+ स्कोर करेगा। केवल वही स्कोर करेगा जो हार्डवर्क करेगा, जो मेहनत करेगा, जो हमारे बताए हुए सारे रूल्स फॉलो करेगा, वो अचीव करेगा। अब इसको 2000, 3000, 4000, 10,000, 15,000, 50,000 जितने बच्चे वीडियो को देखेंगे उसमें से कुछ ही परसेंटेज ऐसा होता है बच्चों जो इतना अच्छा स्कोर करते हैं। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपका भी स्कोर अच्छा हो तो मेहनत करो, ठीक है ना। चलिए, तो बच्चों आप सभी को शायद पता होगा कि आपकी जो केमिस्ट्री है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। शुरुआत में जो है बच्चा वो फिजिकल केमिस्ट्री है। क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री। पूरा जान लीजिए कैसे हमको तैयारी करनी है। उसके बाद आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड उसके बाद बच्चों आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, इसके बाद यहां पर मैं लिख रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। सबसे पहले बच्चों मैं आपको पढ़ा जो रहा हूं वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आई थिंक सभी बच्चों को पता होगा, ठीक है। और जैसे हम लाइव एंड स्मार्ट स्टार्ट कर देंगे बच्चा अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस चैनल पर, तो फिर आपको फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग साथ साथ पढ़ाने वाले हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री के जो शुरुआती चैप्टर्स हैं बच्चों, जैसे चैप्टर 1 हो गया ठोस अवस्था, सारी चीजें समझना, बहुत कुछ समझाऊंगा बेटा। दूसरा है आपका चैप्टर 2 विलियन सॉल्यूशन, इंग्लिश में कहते हैं इसको। चैप्टर 3 आपका वैद्युत रसायन, वैद्युत रसायन। चैप्टर 4 है आपका पृष्ठ रसायन, ठीक है ना, रासायनिक बलगतिकी, रासायनिक बलगतिकी। चैप्टर 5 है बच्चों आपका पृष्ठ रसायन, पृष्ठ रसायन। चैप्टर 6 है आपका तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। सारी चीज़ें समझना, देखो हर चीज़ बताऊं कहाँ से क्या आता है बोर्ड परीक्षाओं में, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम पहली बार देने वाले हो, बट हम लोग 10 सालों से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक की बात करेंगे बच्चा, चैप्टर 7, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9, ये तीनों हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। चैप्टर 7 है आपका पी ब्लॉक के तत्व,
पी ब्लॉक के तत्व। चैप्टर 8 है बच्चा आपका डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। एंड चैप्टर 9 है उप सह संयोजन यौगिक, उप सह संयोजन यौगिक। ये हम लोग पढ़ने वाले बच्चा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत। उसके बाद आपकी आती है बच्चा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चैप्टर 10 है, चैप्टर 11 है, चैप्टर 12 है, चैप्टर 13 है, चैप्टर 14 है, चैप्टर 15 है एंड चैप्टर 16। ये चैप्टर्स जो हैं बच्चा लास्ट तक ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। चैप्टर 10 है आपका हेलो एल्केन और हेलो एरिन, जो इस टाइम हमारा चल रहा है। सबको समझना, हमने भी ज़्यादा सिलेबस आपका कवर नहीं कराया बच्चा, ठीक है। हेलो एल्केन और हेलो एरिन। उसके बाद आपका एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, एल्कोहल कुमा फिनॉल एवं ईथर, ठीक है। उसके बाद बच्चा आपका चैप्टर 12 है एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है बच्चों। उसके बाद चैप्टर 13 है आपका, ये हो गया यहाँ तक आपका नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक। थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ, राइटिंग इधर उधर हो जाए तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। चैप्टर 14 है बच्चा आपका जैव अणु, बायोमोलिकुल्स। चैप्टर 15 है बच्चा आपका बहुलक, पॉलीमर। एंड चैप्टर 16 है बच्चा आपका दैनिक जीवन में रसायन, दैनिक जीवन में रसायन, ठीक है। ये पूरी आपकी केमिस्ट्री बच्चों, ठीक है। हमको जो ज़्यादा फोकस करना होता है बच्चा वो है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ये जो पूरी की पूरी केमिस्ट्री है ना, इस पर हम पूरा का ये हमारे जो चैप्टर्स हैं कुछ जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया बच्चा, ठीक है ना। ये जो हमारी जो जनरल लाइफ होती है उसमें चैप्टर्स यूज होते हैं, जैव अणु हो गया, बहुलक हो गया, दैनिक जीवन में रसायन हो गया। बट मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम इसी को कवर करेंगे। बात आती है कि सर देखो अगस्त बच्चा भी चल रहा है, सारी चीज़ समझो कैसे कवर करने वाले, क्या करेंगे। अगस्त चल रहा है बच्चों, तो हमारा टारगेट रहेगा कि अगस्त में, अभी अगस्त आपका 12-13 अगस्त हुआ है, अभी हमारे पास पूरे 17-18 दिन हैं, तो हमारा टारगेट रहेगा कि अगस्त में कम से कम ये 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएं। उसके बाद आपका सितंबर आएगा, सितंबर में बच्चा हम कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी चैप्टर्स बचे हुए हैं ये वाले, ये सारे के सारे कवर हो जाएं, क्योंकि पहले मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही पढ़ाऊंगा। तो पूरा का पूरा एक टाइम टेबल ये फॉलो कर लेना बच्चा, अब तो आपको रेगुलर बेसिस पे क्लासेस देखने को मिलेंगी इसके बाद, ठीक है। अगस्त हो गया, सितंबर में हम ये सारे चैप्टर्स कवर करेंगे बच्चों। ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है, एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, नाइट्रोजन कार्बनिक यौगिक, इतने बड़े बड़े चैप्टर्स भी नहीं है। और हम वही पॉइंट पढ़ेंगे बच्चों, वही पॉइंट आपको पढ़ाएंगे जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं यार एक चैप्टर उसमें बहुत सारी रामायण लिखी होती है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती, हर चीज़ बोर्ड परीक्षा में पूछी नहीं जाती है। जो बोर्ड में आएगा वो सारा आपको कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करा देंगे, और जो बेसिक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जरूरत पड़ेगी इन फ्यूचर, वो भी हम आपको बता देंगे। पूरी रामायण हम आपको नहीं पढ़ाएंगे बच्चों की, पूरी रामायण A to Z हेडिंग दिनेश सर पढ़ा रहे हैं, और जो बुक में लिखा हुआ है वही आप लिखा रहे हैं, ऐसे नहीं, इसको पढ़ाना नहीं कहते यार, ठीक है। हम 10 सालों से पढ़ा रहे, हमको पता है कि आपको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाएंगे कि बोर्ड में आएगा, क्या नहीं आएगा, वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में आपको बता देंगे, टेंशन मत देना। सितंबर में इतना खत्म कर लिया, क्योंकि हमारा टारगेट बच्चा पहले सिलेबस कवर करना ही रहेगा। उसके बाद देखो आपको हमारा विद्या चैनल सीरीज भी देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, लॉन्ग क्वेश्चंस की, डेरिवेशंस की, रिएक्शंस की, न्यूमेरिकल्स की। तो आप विद्या चैनल पर उन सीरीज को देखते रहोगे। सिलेबस हमारा स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर चलता रहेगा, तो सिलेबस भी चलेगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपकी चलेंगी, दोनों को आपको तैयार करना है। सितंबर हो गया, इसके बाद बच्चों हम फिजिकल पे आएंगे, या फिर अगर आप चाहोगे तो हम इनऑर्गेनिक भी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी जी, इसके बाद आप इधर आओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा बच्चों, ठीक है। हमारा ठोस अवस्था हो गया, विलयन हो गया, वैद्युत रसायन, तो इन 3 चैप्टर्स, क्योंकि बड़े बड़े थोड़े बड़े चैप्टर्स हैं बच्चों, हम इनको कवर करेंगे अक्टूबर में, ठीक है। उसके बाद नवंबर में ये ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है, ये हमारे नवंबर के लिए और ये दिसंबर के लिए। ये आपके नवंबर हो गया ये वाला 3 चैप्टर, और ये दिसंबर तक, मतलब कोशिश करेंगे कि दिसंबर तक आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, और जल्दी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। बट हम ऐसे करके पूरा का पूरा एक टाइम टेबल आपको बता रहे हैं कि हम इन महीनों में ये सब कुछ कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अगर हमारा सिलेबस कवर हो गया, सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो फिर कुछ भी नहीं बचा है। और आपको ऐसे ही पढ़ना है बच्चा। अभी हमारा देखो ये चैप्टर चल रहा है, आप इसी को तैयार कर लो जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है। जितना मैं आपको 1 घंटे, आधा घंटे, पौन घंटे पढ़ाऊं, उसको आप खुद नोट करोगे, खुद तैयार करोगे, ठीक है।
डेली बेसिस पे आपको तैयारी करनी है। ऐसा नहीं कि मैंने आज पढ़ा दिया तो आप कल तैयार करोगे, ऐसा करोगे अपना नुकसान करने वाले हो। क्योंकि अब आपको क्लासेस रेगुलर देखने को मिलेंगी, जल्दी आपको लाइव एंड स्मार्ट देखने को मिलेंगी, फिर आपकी 1-1 घंटे या 1.5 घंटे की क्लास होगी। तो सिलेबस तो पूरा होगा और टाइम से पहले ही कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहां पर लाखों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि 8,000, 10,000, 15,000 पढ़ लिए। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का भरोसा है, इतना बड़ा चैनल आप सभी की बदौलत ही बना बच्चों। इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, ठीक है ना, स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर भी, इस पर भी और विद्या पर भी। ये बैकअप चैनल्स होते हैं बच्चों जो हमको बनाने पड़ते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है कैसे सिलेबस कवर करना है, ये मैंने आपको बता दिया है। बात आती है कि देखो केमिस्ट्री का अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो केमिस्ट्री के पेपर में बच्चों आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपको वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद बच्चों आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी यहां पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद बच्चों आपको यहां पर न्यूमेरिकल्स भी बोर्ड परीक्षाओं में आते हैं, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलेंगे एंड आपको रिएक्शंस भी देखने को मिलेंगी। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है बच्चों को भाई वो रिएक्शंस में ही होती है, क्योंकि रिएक्शंस भी आपको कई तरीके से वहां पर देखने को मिलती हैं। क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, फिल इन द ब्लैंक रिएक्शंस होती हैं आपकी, कैसे प्राप्त करोगे, फिल इन द ब्लैंक रिएक्शंस होती हैं आपकी, ठीक है, जिनमें स्पेस होता है और वहाँ पर हमें फिल करना पड़ता है। उसके बाद आपकी नेम रिएक्शंस होती हैं। तो रिएक्शंस भी बच्चों इतने तरीके से पूछी जाती हैं आपसे बोर्ड परीक्षाओं में। तो आपको सब कुछ हम तैयार कराएंगे, टेंशन मत लेना। अभी आपका फोकस रहना चाहिए बच्चों कि जो हम चैप्टर में पढ़ा रहे हैं उसको आपको पढ़ना है, अच्छे से कवर करना है, ठीक है। तभी आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। अगर आप हमें फॉलो करोगे तो आपको 95+ स्कोर करने से या 90+ स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो हमको क्या करना है बच्चा, अभी आपको क्या करना है, अपना माइंड सेट बना लेना है कि दिनेश सर जो पढ़ाने वाले हैं उसी को हमें कवर करना है। क्योंकि ये हमारा कवर हो लिया, ये सारी चीजें आती है और सबसे ज्यादा जो फोकस करना है ना बच्चों, आपको इस पर करना है। रिएक्शंस एंड न्यूमेरिकल्स तो इतने नंबर की नहीं आते। न्यूमेरिकल्स आपके इस चैप्टर से, इस चैप्टर से, इस चैप्टर से और इस चैप्टर से, केवल इन 4 चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आते हैं। सबसे पहले आपको फिजिकल केमिस्ट्री नहीं, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तैयार करना है, क्योंकि ज्यादातर अंक का, ज्यादातर नंबर का केमिस्ट्री में यहीं से पूछा जाता है। जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आप देखोगे वो सारे के सारे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से देखने को मिलेंगे। फिजिकल से 1-2 क्वेश्चन कभी कभी बनता है, क्योंकि शुरुआत के जितने भी चैप्टर्स हैं इनसे कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन बट्टा नहीं बनेगा। तो आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चंस के पर्पस से तैयारी करनी है तो वो बेटा यहीं से पूछा जाएगा। सारी चीजें मैं बताऊंगा कि कहां से कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, कैसे पूछा जाता है, कैसे आपको आंसर करना है, सारी चीजें बताई जाएंगी। आप कुछ नहीं जानते हो, आपको सीखना है, सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों कवर करनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे ही मैं कवर करा दूं, हमारी सितंबर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है, फॉर एग्जांपल मान के चलिए। फिर हम लोग इधर आ जाएंगे, अक्टूबर नवंबर हम इनको कवर करेंगे, उसके बाद आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहेगा। और मैं कोशिश करूंगा एज सुन एज, मतलब जितना जल्द से जल्द हो सके आपका सिलेबस कवर कराया जाए। जैसे लाइव एंड स्मार्ट आ जाएगी तो बच्चों ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। मैं आपको 2-2 क्लासेस दूंगा फिर, क्योंकि मैं चाहता हूं आप सभी को 90+ स्कोर कराना होगा, टेंशन मत लेना। तो मेरे अकॉर्डिंग तैयारी करो, जैसे मैं बोलूं वैसे आपको तैयारी करनी है। इन मंथ में आपको केवल यही चैप्टर्स तैयार करने हैं। सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है बच्चा, अगर आपका सपना 90+ स्कोर करना है तो देखो ये मत सोचो कि सर ने जो पढ़ाया है केवल हम वही पढ़ें। आपको सेल्फ तैयारी ज्यादा करनी है, आपको सेल्फ स्टडी ज्यादा करनी है। सेल्फ स्टडी पर आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं पता है, आपने हमसे पढ़ लिया, ऑनलाइन पढ़ लिया, फिर कहीं से ही पढ़ लिया, 1 घंटे या 1.5 घंटे क्लास देख ली, तो वो सोचते हैं कि मैंने इतनी तैयारी कर ली बहुत है। बेटा उससे कुछ नहीं होने वाला है, कान खोल के सुन लो। हमने जो पढ़ाया है वो आपकी समझ में कुछ आया होगा, ऐसा नहीं कि 100% आ गया होगा। उस कुछ को आपको 100% में कवर करना है। और ये पॉसिबल कब हो पाता है, जब आप सेल्फ स्टडी पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करोगे। केमिस्ट्री में 90+ स्कोर करना चाहते हो तो अपनी रिएक्शंस को, न्यूमेरिकल्स को इंप्रूव कर लो। न्यूमेरिकल जितने भी इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के अंतर्गत वो मैं आपको करा दूंगा, टेंशन मत लेना। उसके बाद सेल्फ स्टडी हो गया, इस पर आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना। अगर केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो केमिस्ट्री के लिए आपको 2 से 2.5 घंटे डेली बेसिस पर पढ़ना पड़ेगा। ये मत सोचना कि हमने ऑफलाइन कोचिंग ऑनलाइन कोचिंग कर ली, 1 घंटे पढ़ लिया काम चल जाएगा। काम चलाना है तो चला लो यार, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पास होना है तो पास हो जाओगे। लेकिन अगर सोचते हो कि मुझे 90+ फोड़ के आना है, 90+ लेके आना है, उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको टाइम भी देना पड़ेगा। अभी ऑफलाइन कोचिंग या कॉलेज वॉलेज शायद बंद होंगे, आई थिंक, मुझे नहीं पता है अबाउट इट। ऑनलाइन कोचिंग का पता है मुझे। तो देखो आपके पास पूरा का पूरा 24 आवर्स है। अब इन 24 घंटों को या तो बेटा सोने में गुजार दो, खेलने कूदने में गुजार दो, या फिर फ्यूचर बनाने में लगा दो।
हमारी जो एज होती है ना, अभी इन प्रेजेंट टाइम सभी बच्चों की शायद एज 16 से लेके 20 के बीच में होगी, ठीक है, कुछ की होगी 20 तक। तो ये एज है आपकी। अब इस एज में या तो उल्टे सीधे कामों में पड़ के फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर लो, नहीं तो इस टाइम पे, ये क्रूशियल टाइम है, इस टाइम पे थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ा सा हार्ड वर्क करो और वो सब कुछ अचीव कर पाओगे जो आप लाइफ में चाहते हो। तो आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो आप उस रास्ते पे चले जाओ जिस रास्ते पर आपको सक्सेस मिलेगी, या फिर उस रास्ते पे चले जाओ जिस रास्ते पर जाकर आप पूरी जिंदगी पछताओगे कि अगर मैं उस रास्ते पर नहीं जाता तो आज मैं सक्सेस होता। अपने आप को पूरी जिंदगी कोसते रहोगे। एक चीज आपको बताऊं, आपके साथ कुछ भी गलत हो जाता है ना, तो आप दूसरों को इल्जाम देते हो कि उसने मेरे साथ गलत करवा दिया। हम कभी भी अपने आप को इल्जाम नहीं देते कि मेरी वजह से ये गलत हो गया। आपके पेरेंट्स आपको पैसा खर्च करते हैं, पढ़ाई लिखाई के ऊपर सब कुछ कराते हैं, पता है, और उनको दिखाने के लिए आप पढ़ते हो, खुद के लिए नहीं पढ़ते हो, उनको दिखाने के लिए पढ़ते हो। यार फ्यूचर में कुछ बन जाओगे, कुछ कर जाओगे तो नाम किसका होगा? तुम्हारे माँ बाप का होगा, लेकिन फ्यूचर किसका सुधरेगा? आपका। हमारे पेरेंट्स हमारा फ्यूचर बनाने के लिए कुछ भी कर जाते हैं, लेकिन लगभग 100 में से मैं बता रहा हूं, सभी के तो मुझे नहीं पता है, 100 में से केवल 5 to 10% बच्चे ही ऐसे होते हैं जो लाइफ में सक्सेस हो पाते हैं, और जो 90% से एबव बच्चे जो है ना वो लाइफ में फेलियर बन जाते हैं। ये सच्चाई है मेरे दोस्त, इसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि बहुत सारे आपने पढ़े लिखे इंसान ऐसे भी देखे होंगे जो बेरोजगार होंगे, जिनके पास कोई जॉब वॉब नहीं होगी। होता है ऐसा यार, जिनके पास टैलेंट है उसको निखारा जाता है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रही तो ये मत सोचो कि मुझे गवर्नमेंट जॉब के पीछे ही भागना है। अपने अंदर के टैलेंट को निखारो यार, उसको यूज करो, उसको यूटिलाइज करो। ऐसा नहीं कि उसके अपने अंदर के टैलेंट को छुपा लो। अगर उसे छुपाओगे तो लाइफ में कुछ कर नहीं पाओगे, कुछ बन नहीं पाओगे। अगर करना चाहते हो तो अपने अंदर के टैलेंट को निखारो, दूसरों को दिखाओ कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, तभी आपकी इज्जत होगी। गवर्नमेंट जॉब के पीछे इन प्रेजेंट टाइम में देखता हूं इंडिया में ज्यादातर लोग जो है गवर्नमेंट जॉब के पीछे ही भागते हैं। गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो भाई अपना फ्यूचर सिक्योर है। यार इतने सारे बिजनेस होते हैं, बिजनेसमैन जो होते हैं वो बेकार हैं, या फिर जिनके अंदर टैलेंट है वो बेकार हैं। ये इंडिया की ही प्रॉब्लम है। ज़्यादातर कंट्रीज, जितनी भी आप अच्छी कंट्रीज देखोगे ना, वहाँ पर जो है ज़्यादातर जो लोग हैं वो ज़्यादा तो बिजनेसमैन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, ज़्यादातर बिजनेसमैन, या फिर प्राइवेट सेक्टर में पैसा बहुत है। तो अपना फ्यूचर एक ही चीज़ पे फोकस मत करो। बहुत सारे बच्चे करते हैं सर मुझे लाइफ में गवर्नमेंट जॉब ही पानी है, चाहे वो 10,000 की मिल जाए, 15,000 की मिल जाए, बट मुझे चाहिए वो। देखो नौकर बन के रहना चाहते हो तो बन जाओ, लेकिन कभी मालिक बनने की भी कोशिश किया करो। मालिक बनोगे तो बेशक आपके अंदर 4 नौकर काम करेंगे, लेकिन आप वहां पर मालिक हो, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में मानता हूं यार एक रिस्पेक्ट है, सब कुछ है, बट यार हर किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए ये पॉसिबल नहीं है, आप भी जानते हो। इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतना ज़्यादा करप्शन है कि पूछो मत। तो हर किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल पाना पॉसिबल नहीं है। आप कोई भी फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हो उसका टेस्ट 1 साल 2 साल 2.5 साल बाद होता है, उसके बाद फिर जो वैकेंसीज निकली उनको फिल करने के लिए 1-2 साल और चाहिए, तो इसी में पूरा टाइम निकल जाता है। और अगर आपने इतना ही टाइम दे दिया ना अपना फ्यूचर बनाने के लिए, लाइफ में कुछ करने के लिए, अपना बिजनेस है अगर उसे स्टार्ट कर रहे हो उसमें लगा दिया, तो शायद आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाए, आपका फ्यूचर कुछ बन जाए और आप लाइफ में कुछ अच्छा कर जाओ, ठीक है। आज मैं देखो गवर्नमेंट जॉब ना करते हुए भी इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये भी तो एक सेवा है ना। गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो वो भी एक सेवा है, बट ये भी तो एक सेवा है। यहाँ पर लाखों स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास पैसे नहीं है बट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ पा रहे हैं, तो ये भी तो एक सेवा है यार। तो हमें सेवा करनी है, ये नहीं है कि हम गवर्नमेंट जॉब करेंगे तभी सेवा होगी। गवर्नमेंट जॉब करके फिर करप्शन आ जाता है, मतलब खाने की इच्छा होती है कि मैं गवर्नमेंट जॉब में, आप सभी जानते हो अगर कोई गवर्नमेंट अधिकारी है तो उसको अंदर एक लत लग जाती है पैसे लेने की, रिश्वत लेने की। आप सभी जानते हो, समझदार हो, इंटर में पढ़ रहे हो, इतना तो नॉलेज आप सभी को होगा, ठीक है। तो देखो पैसे के पीछे भागना चाहिए बट एक लिमिट से, और कुछ कर गुजरने की भी क्षमता अपने अंदर होनी चाहिए कि मुझे लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिससे कि लोग मुझे याद करें। मैं गवर्नमेंट जॉब करता तो शायद मेरे को लिमिटेड लोग जानते, 100 200 300 400 लोग जान पाते, लेकिन आज मुझे लाखों स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, इसका मतलब लाखों स्टूडेंट्स मुझे जानते हैं। मैं कहीं पर उनसे मिला तो वो मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, शायद नमस्ते वमस्ते कुछ तो करेंगे ना, ठीक है। चलिए मैं टॉपिक पर लौट के आता हूँ बच्चों। केमिस्ट्री की तैयारी बच्चों ऐसे करनी है जैसे मैंने आपको बता दिया, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। उसके बाद जैसे दिसंबर खत्म होता है आपके पास जनवरी या फरवरी, जितना टाइम मिलेगा हमारा 1 डेढ़ या 2 महीने का टाइम मिलेगा, उसमें हम आपको क्या कराने वाले हैं बच्चों? प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, जिससे कि आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएं, क्योंकि इनके बिना आपका सपना जो 90+ वाला पूरा नहीं होने वाला है। तो हम जैसे ही जनवरी स्टार्ट होगा आपके अनसोल्ड पेपर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि यार आपका सपना 90+ लाना है तो हमारा भी सपना आपको 90+ दिलवाना है। दोनों तरफ से मेहनत होगी तभी मजा आएगा।
और अब आपको रेगुलर क्लासेस देखने को मिलेंगी, वो मैं आपको बोल चुका हूँ स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर, और एज सुन एज पॉसिबल आपको स्मार्ट एंड लाइव क्लासेस भी देखने को मिलेंगी। तो सब कुछ यार जितना भी हो सकता है वो सब कुछ मैं आपके लिए करने की कोशिश कर रहा हूँ। सारी क्लासेस लेकर आ रहे हैं, एवरीथिंग। 10th की भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे, जो 10th के बच्चे वीडियो को देख रहे हैं 10th की भी क्लासेस चलेंगी यार। थोड़ा लेट हो गए यार, उसका रीजन आप सभी को नहीं पता है, बट मुझे पता है कि मैं कितनी परेशानियों से इस टाइम गुजर रहा हूँ। आप सभी को नहीं पता बच्चा, सारी चीज़ें शेयर नहीं की जाती हैं यार। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम शेयर नहीं कर पाते, जानबूझकर मैं आपको बताना चाहता हूँ बट नहीं बता सकता। ठीक है, चलिए बच्चों, तो ये तो यहीं पर रहने देते हैं। ये सारी चीज़ें आप कवर करना, मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको अच्छा स्कोर करना है। आज की वीडियो थोड़ी बड़ी हो चुकी है, इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, अच्छी लगी है ना तो लाइक और शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमारे इस चैनल को, जिससे कि आपको आगे आने वाली सभी वीडियोस मिल पाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।